हाय एवरीवन। इस सेशन का एजेंडा है कि लास्ट सेशन में क्या हम लोग सीखे थे उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद ब्रांचिंग क्या है और कैसे न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं और उस ब्रांच का लिस्ट कैसे देखना है ये हम लोग सीखेंगे। और एक ब्रांच से एक ब्रांच में कैसे स्विच करना है, कैसे मूव करना है और दूसरे ब्रांच के साथ कैसे मर्ज करेंगे। और ये गिट इग्नोर क्या है, गिट इग्नोर का क्या उसका काम क्या है, कैसे यूज़ करते, ये है आज के इस सेशन का एजेंडा। सो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास का जो एजेंडा था उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे कि हम लोग अनट्रैक्ड फाइल को लोकल रिपोजिटरी में मूव किए थे, राइट। हमारा यहाँ पे तीन वर्चुअल डायरेक्टरी है। एक है वर्किंग डायरेक्टरी, दूसरा है स्टेजिंग एरिया और तीसरा है लोकल रिपोजिटरी। ओके, वर्किंग डायरेक्टरी में हम लोग देखा था कि अनट्रैक्ड फाइल रहता है, उसको स्टेजिंग एरिया में हम लोग ले गए थे गिट ऐड करके, राइट। एंड उसके बाद कमिटेड में कमिटेड किया था गिट कमिट करके, राइट। अगर एग्जाम्पल देखना है तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि क्या किया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में किया थे कि ऐसा कुछ फाइल्स हम लोगों ने क्रिएट किए F2 F3 F4, राइट। एंड उसको क्या किया था कि गेट स्टेटस चेक करना था और यहाँ से हम लोग चेक किए थे कि ये अनट्रैक्ड फाइल है। और इस फाइल्स को हम लोगों ने कैसे स्टेजिंग एरिया में ले गए थे गिट ऐड डॉट, और उसके बाद इसको कमिट करने के लिए क्या किए थे गिट कमिट और उसके बाद हाइफन एम एंड देन यहाँ पे कमिटमेंट का मैसेज थर्ड कमिट, राइट। एंड उसके बाद क्या था गिट लॉग चेक किए थे कि ये अल्टीमेटली कमिटेड हुआ है कि नहीं। और इसमें हम लोग क्या देखे थे कि लेटेस्ट कमिट जो है, लेटेस्ट कमिट में ये एक ऐड हुआ है हेड और उसके बाद जिस ब्रांच में है उसी ब्रांच में ब्रांच का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस मास्टर ब्रांच के साथ दूसरा ब्रांच ऐड करते हैं, ठीक है। ये तो एक डिफ़ॉल्ट ब्रांच है। लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि डिटेल्स में, जैसे कहा था लास्ट क्लास में कि डिटेल्स में ब्रांचिंग को हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल्स में समझेंगे। तो आज के क्लास में चलिए ये ब्रांच लेके हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो अगर इजी करके कहना है इजीली तो मान लीजिए कि ये एक ब्रांच है, राइट। और डेवलपर जो है वो कैसे काम करते हैं कि एक वेबसाइट में जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारा टैब्स रहता है। तो एज्यूम कीजिए कि ये एक वेबसाइट है और जिसमें कि होम वाला टैब है और उसमें मल्टीपल्स का कोड फाइल है जैसे कि F1 F2 F3 एंड उसके बाद एक प्रोडक्ट का जो टैब रहता है उसमें F4 एंड F5 इज द कोड फाइल एंड कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है इसमें F6 F7 एंड F8 ऐसा करके मल्टीपल फाइल्स, ठीक है, कोड का फाइल्स क्रिएटेड है। अभी ये जो फाइल्स क्रिएटेड है ये तो सिंगल डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, मल्टीपल डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट अगर सेम ब्रांच में काम करेगा तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है और उसको मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर हम लोगों को रिवर्ट करना है या फिर हम लोगों को कोई अलग ऑपरेशंस देखना है। मान लीजिए कि हम लोगों को सिर्फ ये F1 F2 F3 का फीचर्स ही देखना है, तो ये अगर हम लोग मास्टर ब्रांच में रखेंगे या फिर दूसरा कोई ब्रांच क्रिएट करेंगे, उस ब्रांच में जाके उसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे या डिप्लॉय करेंगे तो सिर्फ उस फीचर्स को हम लोग देख सकते हैं। एज्यूम कीजिए कि ये एक मास्टर ब्रांच है, ठीक है, और एक हम ब्रांच क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग टेस्ट ब्रांच। ये एक है टेस्ट ब्रांच। तो इस मास्टर ब्रांच में मान लीजिए कि ये सब एक माइलस्टोन है, राइट। तो ये माइलस्टोन हम लोग क्रिएट करेंगे, मतलब ये जो फाइल्स है
तो ये फाइल्स का क्या है, क्या नाम है कि मास्टर ब्रांच में ये F1 करके एक फाइल्स रहेगा, F2 एक फाइल्स है, और इसका कमिट क्या है, कमिटमेंट मैसेज में हम लोग करेंगे A बोल के एक मैसेज डालेंगे, यहाँ पे B बोल के मैसेज डालेंगे, और नया ब्रांच में F3 F4 F5 ऐसा क्रिएट करेंगे, और C कमिट एंड D कमिट एंड E कमिट। ठीक है, तो ऐसा अगर कमिटमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया फाइल्स, तो हम लोग अगर मास्टर ब्रांच में रहेंगे तो कितना फाइल्स है, 2 फाइल्स, राइट। तो मास्टर ब्रांच में रहेंगे तो 2 फाइल्स शो करेगा। अगर हम लोग टेस्ट ब्रांच में हैं तो हम लोगों को यहाँ पे 3 फाइल्स शो करेगा, ऑलराइट। अगर ये जो हमारे यहाँ पे जो ट्रैक है, तो ये ट्रैक कैसे शो करेगा, ऐसे। हम लोग अगर ब्रांच में रहेंगे तो ऐसे शो करेगा, ऑलराइट। अभी एज्यूम कीजिए हम लोग टेस्ट ब्रांच से हम लोग आ गए हैं मास्टर ब्रांच में, और यहाँ पे आके एक और कमिटेड फाइल्स क्रिएट किए। यहाँ पे अगर और एक कमिटेड फाइल्स क्रिएट करते हैं लाइक F6, ठीक है ना, और इसका कमिटमेंट मैसेज देता है F, तो ये क्या कितना फाइल शो करेगा मास्टर ब्रांच में, एकदम सही पकड़े, मास्टर ब्रांच में 3 फाइल्स है तो 3 फाइल्स शो करेगा। और ये जो ब्रांच है तो ब्रांच में 3 फाइल्स शो करेगा, ठीक है। ब्रांच का जो है ये ऐसे ट्रैक शो करता है, अगर मास्टर में है तो ऐसे सीधा लाइन शो करेगा, राइट। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे इसको, और भी आसान हो जाएगा और भी इजी हो जाएगा, ओके। तो ब्रांचिंग क्या है, दिस फीचर्स इज प्रोवाइडेड इन गिट सो दैट डेवलपर्स कैन क्रिएट कोड रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऑन सेपरेट ब्रांच। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे अगर कुछ फीचर्स डेवलपर्स ने क्रिएट किए हैं और उस फीचर्स को अलग रख के और दूसरा फीचर्स को टेस्ट करना चाहते हैं, तो और एक ब्रांच बना के और 3 फाइल्स क्रिएट किया और उसमें फीचर्स ऐड किए, तो उस फीचर्स को अलग से टेस्ट कर सकते हैं उस टेस्ट ब्रांच में जाके, या जो भी ब्रांच का नाम देगा तो उस ब्रांच में जाके टेस्ट कर सकता है। This helps the development team in creating the code in an uncluttered way. Later, this code can be merged with master branch. Default branch of Git is master. अगर ये फीचर्स जो है, ये फीचर्स अगर सही लगा, ठीक है, अगर ये फीचर्स प्रॉपर्ली काम करता है, तो बाद में जाके क्या करेगा, जैसे लास्ट सेशन में हमने कहा था कि बाद में जाके ये फीचर्स जो है या कोड जो है, इस कोड को मास्टर ब्रांच के साथ मार्च कर देगा, और मार्च करके फाइनल जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट रिलीज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ब्रांच काम करते हैं। तो प्रैक्टिकली चलिए देखते हैं कि ब्रांच जो है ये कैसे काम होता है, राइट। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि गिट इनिट करने के बाद हमारा 2 ऑब्जर्वेशंस था। वो 2 ऑब्जर्वेशन हमने ऑलरेडी देखा है कि एक है वर्किंग डायरेक्टरी के बगल में वो मास्टर लिख के आ जाता है, और दूसरा है जो गिट इनिट करने के बाद एक डॉट गिट बोल के वर्किंग डायरेक्टरी में डायरेक्टरी क्रिएट हो जाता है, राइट। तो हाउ टू क्रिएट न्यू ब्रांच, आज हम ब्रांच क्रिएट करना सीखेंगे। तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए कमांड है गिट ब्रांच, और उसके बाद ब्रांच नेम, राइट। तो अभी हम मास्टर डायरेक्टरी में है, और यहाँ पे बहुत सारा फाइल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम लोग क्या करते हैं कि हर जो फाइल्स है उस फाइल्स को रिमूव कर देते हैं, ओके। अभी कोई भी फाइल्स यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो चलिए पहले क्रिएट करते हैं एक ब्रांच, गिट ब्रांच, और उसके बाद ब्रांच का नाम। जैसा कि पिक्टोरियल रिव्यू हमने देखा, इस जो पिक्चर हमने बनाया है, इस पिक्चर के हिसाब से ही हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो टेस्ट ब्रांच नाम दिया था, तो हम लोग टेस्ट यहाँ पे लिख दिया ब्रांच का नाम, ठीक है। अभी ब्रांच क्रिएट हो गया है। अभी ये जो ब्रांच क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो ये ब्रांच में हम लोगों को स्विच करना है। कैसे स्विच करेंगे, गिट चेकआउट करके। तो गिट चेकआउट करके अगर ब्रांच में गए तो यहाँ पे हम लोग दूसरे ब्रांच में चले जाएंगे, राइट। और गिट ब्रांच, अगर ये जो कमांड है, हम लोग को अगर देखना है हम लोग कौन से ब्रांच में अभी है, तो 2 ऑब्जर्वेशन से देखिए।
एक तो यहाँ पे शो करता है ब्रैकेट में कि कौन सा ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम यहाँ पे शो करता है। और अगर गिट ब्रांच आप लोग अगर एंटर करेंगे तो जिस ब्रांच में है वो ब्रांच का नाम ग्रीन में शो होगा और यहाँ पे एक एस्टेरिक्स का साइन शो करेगा। ठीक है, मतलब हम लोग अभी मास्टर ब्रांच में हैं। ओके, तो हम लोगों की क्या करना है, अभी मास्टर ब्रांच में 2 फाइल क्रिएट करना है, जैसा कि पिक्चर में बताया मैंने। तो यहाँ पे क्या किया, टच F1, ये एक फाइल क्रिएट हुआ। गिट स्टेटस चेक कीजिए। ओके, दूसरा फाइल्स हम लोगों ने डिलीट कर दिया, तो अगर चेंजेस किए थे ना तो इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। हम लोग करते हैं एक नया वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, राइट। दूसरा जो ये जो वर्किंग डायरेक्टरी था, ये वर्किंग डायरेक्टरी रिमूव करने के बाद हम लोग एक दूसरा वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करके उसमें काम करते हैं। दूसरा एक प्रोजेक्ट का वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट किया और यहां से हम लोगों ने क्या किया, गेट इनिट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हो गया क्रिएटेड। टच F1, एंटर। ऑलराइट, अभी गेट स्टेटस चेक कीजिए। एक ही फाइल है और इसको क्या करना है, गेट ऐड करके स्टेजिंग एरिया में ले जाना है और वहां पे जाने के बाद गिट कमिट करना है। गिट कमिट -m, कमिट का नाम A। ओके, कमिटेड। और उसके बाद फिर से टच F2, गिट ऐड डॉट एंड गिट कमिट, और उसके बाद कमिट मैसेज B। अभी गिट स्टेटस चेक कीजिए, क्लीन है। गिट लॉग 2 कमिटमेंट हुआ है, ठीक है ना, जैसा पिक्चर में दिया था वैसा गिट कमिट 2 कमिटमेंट हुआ है। अभी क्या करना है कि नया ब्रांच क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि वो जो वर्किंग डायरेक्टरी था वो पहले डिलीट कर दिया था हमने। वर्किंग डायरेक्टरी के रिलेटेड ही ये ब्रांच रहता है। तो नया ऐसा कि नया डायरेक्टरी क्रिएट किया, उसको वर्किंग डायरेक्टरी में कन्वर्ट किया, तो इसलिए यहाँ पे फिर से एक ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगा। तो गिट ब्रांच और उसके बाद ब्रांच का नाम टेस्ट, गिट ब्रांच टेस्ट। तो अभी गिट ब्रांच कमांड एंटर कीजिए, तो यहाँ पे शो कर रहा है ना मास्टर और टेस्ट ब्रांच। अभी क्या करना है, गिट चेकआउट करके टेस्ट ब्रांच में जाना है, ठीक है। गिट चेकआउट करके टेस्ट ब्रांच में जाना है। और अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग गिट ब्रांच कमांड को एंटर करते हैं तो यहाँ पे टेस्ट में एस्टेरिस्क शो कर रहा है और एक यहाँ ऑब्जर्वेशन से हम लोगों का कि यहाँ पे टेस्ट जो है यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर गिट स्टेटस चेक कीजिए, कुछ नहीं है। गिट लॉग, जो पहले का लॉग था वही लॉग मैसेज यहाँ पे भी शो हो रहा है, राइट। टेस्ट एंड मास्टर। अभी यहां पे फाइल्स क्रिएट करना है, F3 गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m, उसके बाद C, टच 4, decommit and F5, और उसके बाद इसको स्टेजिंग एरिया में भेजा F5 को, और उसके बाद इसको कमिट किया, राइट। अभी गिट लॉग चेक कीजिए। गिट लॉग में देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 कमिटमेंट जो है ये मास्टर में है और ये जो 3 कमिट है ये 3 कमिट टेस्ट में है, राइट। अभी गिट चेकआउट करके मास्टर में जाना है
और यहाँ अगर गिट लॉग आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लॉग शो कर रहा है, क्योंकि हम लोग मास्टर में हैं और मास्टर में हम लोग 2 ही कमिटमेंट किए थे, तो इसलिए 2 कमिट शो हो रहा है। जैसा कि मैंने पिक्चर में कहा कि ये जो ट्रैक है ब्रांच में जाने के बाद ये ट्रैक ऐसे चलता है, ठीक है, मतलब मास्टर का भी कमिटमेंट शो करेगा और ब्रांच से कमिटमेंट जो किया वो भी शो करेगा। ऑलराइट, तो अगर मास्टर में है तो मास्टर का ही सिर्फ फाइल्स जो है वो शो करता है। हम लोग अगर अभी यहाँ पे एक और F6 फाइल्स क्रिएट करते हैं और उसको F कमिट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये ही 3 फाइल्स शो करेगा, और अगर हम टेस्ट में जाएंगे तो वो वाला फाइल हमें शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं और भी इजी हो जाएगा। F6 टच F6 एंड इसको करते हैं कि स्टेजिंग एरिया में भेजते हैं git add डॉट, और इसके बाद इसको कमिट करते हैं लास्ट कमिट क्या हुआ था, ई कमिट, तो इसको करते हैं एफ कमिट गेट लॉग। ठीक है ना, अभी 3 कमिट शो कर रहा है, ए बी एंड एफ। अभी चलते हैं गिट चेकआउट करके टेस्ट ब्रांच में। ओके, और अभी गिट लॉग चेक कीजिए, यहां पे सिर्फ ए बी सी डी एंड ई दिखा रहा है। ठीक है ना, तो मेरा बताने का मतलब यही है कि अगर आपने इस 2 कमिटमेंट के बाद यहां से ब्रांच क्रिएट किया तो ट्रैक जो है यहां से यहां मुड़ जाता है। ठीक है, अगर आप ये 2 फाइल्स क्रिएट करने के बाद ये भी फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं और यहां से अगर ब्रांच क्रिएट करते तो ये ट्रैक जो है ये ट्रैक ऐसे चलता, यहां आके मुड़ता। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से क्या करते हैं कि डेवलपर्स जो है उस हिसाब से फीचर्स ऐड करते हैं, वो अलग अलग फीचर्स डिप्लॉय करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। तो ये है ब्रांच कंसेप्ट, राइट। तो हम लोगों का जो कंसेप्ट था, एजेंडा था, वो एजेंडा के हिसाब से हमने रिवीजन कर लिया और ब्रांचिंग समझ लिया, राइट, और कैसे नया ब्रांच क्रिएट करते हैं और ब्रांच को कैसे देखते हैं ये भी हमने सीखा, और स्विच कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया। अभी 2 टॉपिक्स है, एक है कैसे ब्रांच को मार्च करते हैं और दूसरा है कैसे इग्नोर करते हैं, राइट। तो चलिए बाकी ये 2 पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं। हमने सीख लिया कि कैसे करते हैं स्विच, अभी देखना है कि मार्च कैसे करते हैं। मार्च करने का कमांड है git मार्च और उसके बाद ब्रांच नेम। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा अगर ये फीचर्स जो है ये फीचर्स अगर अप्रूव हो जाता है, अगर डेवलपर देखता है कि ये फीचर्स सही है तो ये क्या करेगा, ये इस ब्रांच के साथ ये फाइल्स जो कोड है ये कोड को मार्च कर देगा। तब क्या होगा कि कमिटमेंट अगर आप लॉग अगर चेक करेंगे तो वो मास्टर में से अभी तो 3 फाइल्स दिखा रहा है, राइट, तो वो अभी क्या करेगा 3 फाइल्स के जगह 6 फाइल्स शो करेगा। और एक ऑब्जर्वेशन से अगर आप अभी डायरेक्टरी को चेक करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टरी में F1 F2 F3 F4 F5 5 फाइल्स शो कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने कितना फाइल्स क्रिएट किया, 6 फाइल्स क्रिएट किया, राइट। हम लोग अभी कौन से ब्रांच में है, हम लोग टेस्ट ब्रांच में है। यहां से आप अगर गेट चेकआउट करके अगर मास्टर ब्रांच में आता है तो मास्टर ब्रांच में कितना फाइल्स है, मास्टर ब्रांच में गिट लॉग अगर चेक कीजिए तो यहाँ पे 3 ही कमिटमेंट शो कर रहा है, एंड वर्किंग डायरेक्टरी में देखिए यहाँ पे भी 3 फाइल शो कर रहा है। तो देखिए कितना खूबसूरत से ये फाइल्स को मैनेज कर रहा है, राइट। आपको यहाँ पे मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, आप गिट से इसको कमिट कर रहे हैं, गिट से ब्रांचिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो वर्किंग डायरेक्टरी है तो यहाँ पे भी जैसे आपने कमिट किया तो उस हिसाब से गिट इसको मैनेज कर रहा है, क्योंकि आपके मास्टर ब्रांच में F1 F2 F6 ही है, राइट, एंड आपके टेस्ट ब्रांच में जो है वहां पे और 3 फाइल्स है। और जैसा कि मैंने पिक्चर में कहा कि ये जो चल रहा है ये ऐसे चल रहा है ट्रैक, ठीक है, तो वैसे हिसाब से ही फाइल को दिखा रहा है, राइट। तो अभी
मार्च करना है हम लोगों को। तो मार्च का कमांड क्या है? git मार्च एंड ब्रांच नेम। जिस ब्रांच में है आप, मतलब जिस ब्रांच से मार्च करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या है, हम लोग मास्टर ब्रांच से टेस्ट ब्रांच को मार्च करना चाहते हैं। तो पहले क्या करना है, हम लोगों को मास्टर ब्रांच में आना है, और मास्टर ब्रांच में आने के बाद हम लोग मार्जिंग का कमांड फायर करेंगे। जिस ब्रांच के साथ मार्च करना है उस ब्रांच में पहले आना होगा, और उसके साथ जिस ब्रांच को मार्च करना है उस ब्रांच का नाम देना होगा। तो हम लोग क्या किया कि अभी हम लोग आ गए मास्टर ब्रांच में, और यहाँ पे क्या करना है, गिट मार्ज, और उसके बाद ब्रांच का नाम टेस्ट, राइट। अभी जब एंटर प्रेस कीजिए तो ये जो फाइल्स एक ओपन होता है, इस फाइल्स को सिर्फ सेव करना है, :Q दबा के सेव करना है, राइट। तभी अभी अगर आप डायरेक्टरी चेक कीजिए, यहाँ पे 6 फाइल्स आ गया, राइट। और गिट ब्रांच देखिए, यहाँ पे 2 ब्रांच शो कर रहा है, और यहाँ पे गिट लॉग देखिए, वेरी इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पे शो करेगा कि ये जो टेस्ट ब्रांच का जो फाइल्स है, टेस्ट ब्रांच में जो आपने कमिट किए थे, वो कमिटमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि इतना पहले से ये शो नहीं कर रहा था। गिट लॉग :1 लाइन चेक कीजिए, देखिए ये यहाँ पे कमिटमेंट शो कर रहा है कि मार्ज ब्रांच, टेस्ट ब्रांच से ये ब्रांच मार्ज हुआ, और AB जो कमिटेड था वो मास्टर ब्रांच में था, CDE ठीक है ये टेस्ट ब्रांच में था, और F जो है ये मास्टर ब्रांच में था। तो ये आगे आके ये क्या हुआ कि मास्टर ब्रांच के साथ ये मार्ज हो गया है। अभी एज्यूम कीजिए कि आपके यहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल फाइल्स है, राइट। जावा का फाइल्स है, कुछ जार फाइल्स है, कुछ exe फाइल्स है, कुछ .NET फाइल्स है, कुछ क्लासेस फाइल्स है। तो इनमें से आप क्या करना चाहते हैं कि आप सिर्फ जावा फाइल्स जो है उसको ही आप कमिट करना चाहते हैं, ठीक है, और बाकी जो फाइल्स है वो फाइल्स को आप अभी कमिट नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये जो काम है, इसको करने के लिए आपको एक सिंपल काम करना पड़ता है। ये जो आपका वर्किंग डायरेक्टरी है, ये वर्किंग डायरेक्टरी में पहले देखिए यहाँ पे F1 F2 F3 F4 F5 F6 6 फाइल्स है, ठीक है। तो ये फाइल्स को छोड़ दिए, हम लोग क्या करते हैं 5 और फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि जावा फाइल्स कुछ है और कुछ क्लास फाइल्स है, ठीक है। F3 डॉट क्लास, F4 डॉट क्लास एंड F5 डॉट क्लास। ओके, अभी हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो क्लास फाइल्स है, ये क्लास फाइल्स को छोड़ के जो अनट्रैक्ड फाइल्स है, वो अनट्रैक्ड फाइल्स को हम लोग सिर्फ कमिटेड एरिया में ले जाएंगे। तो अभी अगर गिट स्टेटस आप चेक करते हैं कि यहाँ पे जावा और क्लास दोनों फाइल एक्सटेंशन ही यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो अभी क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है, उस फाइल का नाम है गेट इग्नोर, ठीक है। एक फाइल क्रिएट करना है जिस फाइल का नाम होगा .gitignore, ठीक है, gitignore, एंड इसके आगे डॉट होगा, ऑलराइट। गिट इग्नोर करके एक फाइल क्रिएट करना है, और यहां पे स्टार देने के बाद इंसर्ट मोड में आइए, और स्टार देने के बाद जो फाइल्स को आप कमिट नहीं करना चाहते हैं उस फाइल्स का एक्सटेंशन डाल दीजिए, ठीक है। हम लोग क्लास फाइल्स जितना भी है वो क्लास फाइल्स को हम लोग नहीं लेना चाहते हैं। तो एक फाइल्स जो ये गिट इग्नोर क्रिएट किया और उसमें स्टार्ट डॉट क्लास आप लोग एंट्री कीजिए, और एंट्री करने के बाद गिट स्टेटस चेक कीजिए। तो गिट स्टेटस चेक करने के बाद देखिए इंटरेस्टिंगली f1.java एंड f2.java दोनों जावा फाइल्स ही सिर्फ शो कर रहा है, क्लास फाइल्स जो है ये शो नहीं कर रहा है, और ये गिट इग्नोर फाइल यहाँ पे शो कर रहा है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये भी एक फाइल्स है ना, तो इसलिए ये यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। तो हम लोग का मोटिव क्या था कि क्लास फाइल्स को हम लोग को ओवरलुक करना है और सिर्फ जावा को स्टेजिंग एरिया में ले जाना है। तो गिट ऐड और उसके बाद डॉट, तो अभी गिट स्टेटस चेक कीजिए,
ठीक है ना। स्टेजिंग एरिया में आ गया जावा फाइल्स, और इसके बाद git commit -name एंड इसको लिखते हैं टेस्टेड फाइल्स, ठीक है। ये मैसेज डालकर हम लोग कमिट करते हैं। ऑलराइट, अभी गिट स्टेटस चेक कीजिए, यहाँ पे कोई भी फाइल शो नहीं कर रहा है, राइट। अभी और उसके बाद अभी अगर आप vi करके ये जो .git ignore फाइल क्रिएट किए थे, इसमें जाने के बाद ये फाइल्स को डिलीट कर दीजिए और उसके बाद सेव कीजिए। ओके, अभी गिट स्टेटस चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे आपका तीनों फाइल्स आ गया, राइट। तो ऐसे करके हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट रहता है कि कौन सा फाइल हम लोगों को स्टेजिंग एरिया से कमिटेड जोन में ले जाना है और किसको नहीं ले जाना है, इसको अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो ऐसे आप फिल्टर कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। आज के क्लास का जो एजेंडा था, ये सेशन का एजेंडा सब हम लोगों ने कंप्लीट किया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।